जो हमारे भारत को मिक्स बना के रख दिए। कौन सा? हमारे ऋषियों का सिद्धांत था आत्मवाद, दूसरा सिद्धांत है ईश्वरवाद। जो ईश्वरवाद सिद्धांत कब चला है? आर्यों से, जब आर्य भारत में आए और इन्होंने फिर ईश्वरवाद सिद्धांत चलाया और ईश्वरवाद सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत हमारे मिक्स हो गए। इसलिए ये दोनों सिद्धांत को मिक्स होने के कारण हम निर्णय नहीं कर पाते। अब आप कहो कैसे मिक्स हुए, मैं बताता हूं। हमारे जो ऋषियों का सिद्धांत था वो कर्मवाद था, जीव कर्म करता है, उसका फल स्वयं भोगता है। इसलिए शास्त्र कहता है स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसुनुते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। ये आत्मा स्वयं कर्म करता है और उसका फल ये स्वयं भोगता है। ये हमारे ऋषियों का, हमारे महापुरुषों का ये आत्मवादी सिद्धांत। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसुनुते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। और भी का तो इसी प्रकार से ये हमारे सिद्धांत है। अब रामायण में भी देखो दोनों मिल गए। एक तो कहते कर्म प्रधान विश्व रची राखा, कर्म ही प्रधान है और कर्म के फल कारण ही जीव अपने कर्मों को भोगता है। ये विश्व में ऐसा रचा हुआ है, माने विश्व में इस प्रकार से नियम बने हैं। रची राखा नहीं, कोई ने रचा नहीं है, ऐसे नियम बने। कर्म प्रधान विश्व रची राखा और को कहीं तर्क बढ़ावे साका। क्या तर्क करते हो? वही रामायण में आया, बहुत सिद्ध है, बहुत बढ़िया है, ये सिद्धांत है। अब कौन सा है? होई है वही जो राम रची राखा और को कहीं तर्क बढ़ावे साका। जब कर्म प्रधान है, सब कुछ प्रधान है, तो फिर राम की क्या जरूरत है? और यदि राम की जरूरत है, राम को भी अपने कर्मों के फल क्यों भोगने पड़े? यदि कर्म के विधाता भगवान जो है ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के विधाता, तो जब ब्रह्मा जी विधाता हैं, सृष्टि के रचने वाले, तो फिर अपने कर्म को गलत क्यों बना लिए थे जो पांचवा सिर कट गया? इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों सिद्धांत मिक्स हो गए, हम निर्णय नहीं कर पाते। गीता का आप ले लीजिए, मैं बता रहा था पहले क्या कहते हैं, ना कर्तव्य कर्माणि ना लोकस्य सजति प्रभु ना कर्म फल सजोगम स्वभावस्तु प्रवर्ते। ये जीव स्वभाव के बस में करता है। दूसरा श्लोक और है, नादते कस्य चित्त पापम ना चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। विभु परमात्मा किसी के हृदय में पाप और पुण्य का संचार नहीं करता। नादते कस्य चित्त पापम ना चैव सुकृतम विभु। तो फिर जीव गलत क्यों करता है? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। इसकी बुद्धि अज्ञान में ढक जाती है, इसलिए मोह के वश में करता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ कृष्ण फिर क्या कह रहे हैं? कहते हे अर्जुन, सब कुछ कराने वाला मैं ही हूं। अब सब कुछ कराने वाला ये, तो कर्म की जरूरत क्या है? और कर्म है तो फिर परमात्मा की जरूरत क्या है? एक कभी कभी मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। एक बार हरिश्चंद्र को शंका हो गई। अब हरिश्चंद्र को यह शंका हुई है, मैंने कहां से सुना? किसी संत से सुना था ये उदाहरण, कि हरिश्चंद्र को शंका हो गई कि एक तरफ कहते हैं कि कर्म से ही सब कुछ होता है, इसलिए अच्छा कर्म करो, जो है अच्छा काम करो, सत्य धर्म को स्वीकार करो, सब प्राणी सत्य हैं इसलिए सबकी रक्षा करो, इसलिए कर्म से ही सब कुछ होता है। दूसरे तरफ यह भी कहा जाता है कि सब कुछ करवाने वाला ईश्वर ही है। अब यदि ईश्वर सब कुछ करवाने वाला, तो कर्म की क्या जरूरत है? और कर्म से सब कुछ है तो फिर ईश्वर की जरूरत क्या है? सोच ही रहे थे कि कर्म से सब कुछ होता है, कि परमात्मा से सब कुछ होता है, भगवान से सब कुछ होता है। तो इतने में नारद जी आ गए। अब नारद जी को आप जानते हो, उनकी जो चोटी है वो एंटीना का काम करती है, कहां कौन क्या हो रहा है। नारद जी आए। अब जब नारद आए तो नारद के सिर में बहुत बड़ी पोथी रखी थी, 1 कुंटल की। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज ये सिर में क्या लादे हो? क्या ये? क्या हाँ, ये कहे कि भगवान को मानने वालों की लिस्ट है, कि भगवान ही सब कुछ करवाने वाला है, वही सबका करता है, इसलिए ये भगवान के मानने वालों की लिस्ट है। जो कोई भगवान का भजन करेगा वो भवसागर पार हो जाएगा, इसलिए भगवान ही सब मूल है, इसलिए भगवान को मानने वालों की लिस्ट है। कहा महाराज जब भगवान को मानने वाले इतने लोग हैं तो फिर सुखी ज्यादा होना चाहिए। जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान को मानता है, वो सुखी होना चाहिए, पर दुखी तो ज्यादा दिख रहे हैं। जब हरिश्चंद्र की वाक को जब नारद ने सोच के मेरी आंख में देख,
तो कांख में एक डायरी भी रखी थी। क्या ये क्या है? क्या ये कर्म करने वालों की लिस्ट है, ये भगवान को मानने वालों की लिस्ट है, खोपड़ी में जो धरी है, और ये है कर्म करने वालों की लिस्ट। क्या है महाराज? कर्म करने वाले कम है? कम ही तो है, इसलिए कर्म करने वाले ही, कर्म ही सब कुछ है, भगवान अलग से है नहीं। इसलिए कहा जाता है कि इन चीजों के मर्म को हम जानते नहीं हैं। ये हमारा सिद्धांत मैक्स हो गया है, हम विवेक नहीं कर पाते, मिल गया है। एक तरफ इधर भी मानते हैं भगवान भी है, इधर कहते कर्म से भी सब कुछ होता है। हमारे धर्मशास्त्र दोनों उदाहरण दे रहे हैं। सदगुरु कबीर क्या थे? वो मर्म को जानते थे, उन्होंने विवेक किया। कर्म का करवाने वाला कोई नहीं है, स्वयं तू ही है, आपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। अपने किए हुए कर्म का फल कोई मिटा नहीं सकता, वो स्वयं तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए ये सदगुरु कबीर का निर्णय है। इससे सिद्ध होता है कि हम जो है निर्णय के द्वारा परखने में आता है, हर चीज की हम परख करें। दुनिया को तो समझा नहीं सकते, परंतु यदि कोई सूत्र को समझे, कोई तरीका को समझे तो बात समझ में आए, और कोई अपने ही चलाव है तो कहां समझा सके। इसलिए जो है मैं बता रहा था कि जीव मर्म जाने नहीं, हम मर्म को जानते नहीं, जड़ और चेतन के यथार्थ मर्म को जानते नहीं। चेतन जीव अपने कर्म वासना के लेकर के, जैसी वासना है उसी प्रकार से शरीर बनाता है, और शरीर से फिर पूर्व किए हुए कर्म का भोग वर्तमान में भोग रहा है, उसी का नाम है सुख और दुख। गलत किया तो उसका फल गलत दुख भोग रहा है, अच्छा किया तो उसका फल जीवन में अच्छा भी आता। कभी कभी लोग कहा करते, गुरु जी ये जो है अच्छा और बुरा क्यों आता है? जब जीव सब कुछ करता है, ज्ञान स्वरूप है, तो गलत क्यों कर लिया जो उसका फल बुरा भोग रहा है? अरे तो शरीर में दो चीज काम करती है, मैंने इस प्रसंग को पहले भी बता चुका हूं। एक मन है और एक चेतन है। चेतन में है ज्ञान और मन में है वासना। जब हमारे मन में दुर्वासना पैदा होती है, स्वार्थ पैदा होता है, मोह पैदा होता है, राग पैदा होता है, आसक्ति पैदा होती है, ये मन का। तो ये जब पैदा होती तो हम गलत कर लेते, और जब हमारे चेतन के तरफ से, ज्ञान के तरफ से, आत्मा के तरफ से विवेक पैदा होता तो हम अच्छा भी कर लेते। कभी कभी अच्छा आदमी भी गलत कर लेता है। क्यों करता है? विधिवश सुजन कुसंगति परी, संजोग बस सज्जन भी कुसंग में पड़ जाता। क्यों पड़ता है? मन में वासना जाती है। इसलिए वो क्या हो जाता है कि सावधान नहीं होता, वासना घेर लेती, विकार घेर लेता। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में यदि हम सजग ना हो तो कहां कहां के संस्कार आके घेर लेते हैं। वो क्या है? वो हमारे मन के विकार हैं जो हमें घेर लेते हैं, और यदि हम सावधान हो जाए तो विकार छट जाते हैं। इसी प्रकार से ये सावधानी कहां है? हमारे आत्मा की तरफ की। इसलिए मोह में आकर के अज्ञानी, मोह में आकर के, राग में आकर के व्यक्ति कर्म करता है। कहा कि नादते कस्य चित्त पापम ना चय सुकृतम विभु। विभु परमात्मा किसी के हृदय में पाप पुण्य का संचार नहीं करता, तो करता क्यों है? नादते कस्य चित्त पापम ना चय सुकृतम विभु अज्ञाने नामृतम। अज्ञान घेर लेता है। अज्ञान क्या है? अपने स्वरूप की भूल अज्ञान है, और अज्ञान में पड़कर के आदमी अपने आप को भूलता है और विषय संसार को अपना मान लेता है, उसी में मोह राग करता है, इसी का नाम है अज्ञान। और जब अज्ञान में आवृत होकर के स्वार्थ के वश में, लोभ के वश में, मोह के वश में करता है, इसलिए करवाने वाला कोई सिद्ध होता ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब, जीव मर्म जाने नहीं, ये हम मर्म नहीं जानते। मैंने बताया था पहला सूत्र, मूल तत्वों का कारण और कर्ता नहीं होता। 5 तत्व मूल हैं और चेतन जीव मूल है। इसको बनाने वाला कारण, इसका बना, जिससे बना हो कारण भी नहीं है, और उसको बनाने वाला कर्ता भी नहीं है। दूसरा सूत्र है, जो गुण धर्म कारण में होंगे वही गुण धर्म कार्य में होंगे। जो गुण धर्म मिट्टी में होंगे, जड़त्व गुण धर्म, वही जड़त्व गुण धर्म किस में आएंगे? घड़े में, उससे विरुद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार से जो है कारण रूप परमात्मा चेतन और कार्य रूप जगत जड़, विरुद्ध हो गया कि नहीं? परमात्मा कैसे है? चेतन, और इसने जगत को कैसे? ये परमात्मा से सारा जगत बन गया उसकी इच्छा से। तो परमात्मा है चेतन, और चेतन से जड़ की उत्पत्ति कैसे होगी? ये भी विवेक से सिद्ध नहीं होता।
तीसरा सूत्र कौन सा है? जो गुण धर्म कारण में होंगे वही गुण धर्म कार्य में होते, उससे विरुद्ध नहीं होते। जो गुण धर्म कारण में होंगे, जो गुण धर्म मिट्टी में होंगे वही घड़े में आएंगे। तो जो गुण धर्म कारण में होंगे वही गुण धर्म कारण में कार्य में होंगे, उससे भी जाति नहीं होते। तो परमात्मा है चेतन और जगत है जड़, उल्टा हो गया कि नहीं? इसलिए ये 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र और दोहराऊं, कभी कभी बोलने में भी आगे पीछे में होता हूं। तो ये जो है सबसे पहला सूत्र है, मूल तत्वों का कारण और कर्ता नहीं होता। दूसरा सूत्र है, जो गुण धर्म कारण में होंगे वह गुण धर्म कार्य में होंगे। तीसरा सूत्र है, बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं। बिना कारण के, मिट्टी के बिना घड़ा बनेगा क्या? पानी के बिना फैन बुदबुदा तैयार होंगे? नहीं। इसलिए जो बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। और यहां कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा से ही जगत हो गया। उसके लिए कोई कारण तो चाहिए। अरे इच्छा कोई वस्तु थोड़े है, वो तो मन से पैदा हुई इच्छा है। कोई वस्तु तो चाहिए जड़। इस प्रकार से ये सदगुरु कबीर साहब का निर्णय है और ये हमारे पारक सिद्धांत के सूत्र है। इसलिए इस जगत का कोई कर्ता सिद्ध होता ही नहीं।